meeting is being recorded. कल हमने हाफ लिक्विडिटी पढ़ा था। उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कल हमने पढ़ी थी। और आज अपना लिक्विडिटी का टॉपिक पूरा करते हैं। फर्स्ट थिंग, अब जिस नाम से आप सबने एडमिशन करवाया ना उस नाम से आया करें। और कल से मैं किक कर दिया करूँगा जो भी अलग नाम से आएगा, जैसे अभी ये बीइंग मोटिवेटेड है तो आप रियल नेम से आए। सेकंड थिंग, क्लास के दरमियान में अपना माइक मत खोल लिया करें। जब क्वेश्चन पूछना हो तभी सर माइक खोला करें। जी सर। अच्छा, तो कल हमने ईआरएल एंड आईआरएल पढ़े थे, राइट। ईआरएल मैंने बताया था जो बाहरी की साइड लिक्विडिटी होती है, और आईआरएल जो अंदर की साइड लिक्विडिटी होती है। ईआरएल का ये था कि ओल्ड हाइस और ओल्ड लोस, ठीक है। आईआरएल मींस जो अंदर की साइड फेयर वैल्यू गैप्स हैं या स्विंग लोस स्विंग हाइज हैं, वो आपके पास ईआरएल है। मार्केट क्या करती है? मार्केट आपके पास ईआरएल से आईआरएल में आती है, आईआरएल से ईआरएल की तरफ जाती है, ठीक है। देन ईआरएल स्वीप करने के बाद आईआरएल की तरफ आती है। देन आईआरएल स्वीप करने के बाद ईआरएल की तरफ जाती है, ठीक है। इस तरह होता है। तो जब मार्केट यहाँ पर आईआरएल स्वीप करती है तब यू नेवर नो कि मार्केट ये वाली ईआरएल स्वीप करेगी या ये ऊपर वाली ईआरएल स्वीप करेगी, राइट। ये आपको फिर बाइस का सारा आ जाता है, बाइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाइस आप जब देखना स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ आएगी कि ईआरएल किस साइड पर मार्केट जाने वाली है, ठीक है। बाईस जो डेली बाईस होता है बेसिकली वो होता है कि आप एक दिन पहले डिसाइड कर लेंगे कल के दिन में क्या होगा, ठीक है। और मतलब सबसे मुश्किल चीज़ डेली बाईस ही डिसाइड करना होता है। जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी तभी आप डेली बाईस डिसाइड कर सकेंगे। तो वो हमारा एंड एंड में होगा मेंटरशिप का टॉपिक, ठीक है। अब इसके आपके पास ये ईआरएल आईआरएल थी हमारी। इसमें अच्छा ये यूरोएसटी है 15 मिनट। यहाँ पे एग्जाम्पल है ईआरएल आईआरएल। जस्ट मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे हम इसको इस तरह यूज़ नहीं करते, हम इसको सेटअप्स में यूज़ करते हैं बस, ठीक है। सपोज ये आपके पास ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज है। ये आपके पास एक ओल्ड हाई है, ये आपके पास एक से मैं मैग्नेट ऑन कर लूँ। ये ओल्ड हाई है आपके पास, और ये नीचे आपके पास ओल्ड लो है, ठीक है। अब सबसे पहले तो वेट करते हैं ना ईआरएल बनने का। अच्छा जी, हमारे पास सपोज करने के हमारे पास ईआरएल थी। मार्केट पीछे कोई ईआरएल लेकर आईआरएल की तरफ आ रही थी। नीचे ये फिर वाली गया था, मार्केट ने आईआरएल ली। अब देखते हैं मार्केट कौन सी ईआरएल लेगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ऊपर वाली ईआरएल ले लिया। अब हमारे पास क्या हुआ? ये वाली ईआरएल स्वीप हो चुकी है, राइट। अब हमारे पास न्यू ईआरएल बन गई, ये ऊपर वाली। इसको मैं उठाकर इसके ऊपर ले आऊँगा तो ये ईआरएल बन गई। ये ईआरएल कब तक कंफर्म नहीं होगी? जब तक एमएसएस नहीं होता। एमएसएस आपका यहाँ पर होगा तो यहाँ पर उससे पहले एक और हाई लग गया तो आपके पास ये ईआरएल है। अब आपके पास मार्केट का नैरेटिव क्या है? मार्केट ने ईआरएल स्वीप कर लिया। ये जो ईआरएल थी मार्केट ने स्वीप कर ली। अब मार्केट ईआरएल से आईआरएल की तरफ आ रही है। आईआरएल यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है? आपके पास ऑर्डर ब्लो होते हैं, वो आईआरएल होते हैं जो मेन तो फेयर वैल्यू गैप होते हैं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो आपका बायस क्या बनेगा? आपका बायस ये बनेगा मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट आएगी। यहाँ से ये हाई स्वीप करने के बाद ये जो मार्केट ने स्वीप किया यहाँ तक आना है मार्केट को, बिकॉज ये आईआरएल है। ईआरएल टू आईआरएल, यहाँ तक मार्केट आ गई, आपका बाइस कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ईआरएल कौन कौन सी है? अब आपके पास ये एक ईआरएल है, आपके पास एक ये ईआरएल है। तो यहाँ पर आप अभी आपको नहीं पता कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, ठीक है। ये आप इन फ्यूचर सीख लेंगे। तो मार्केट फिलहाल कोई भी ईआरएल स्वीप कर सकती है, ऊपर वाली भी कर सकती है, नीचे वाली भी कर सकती है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ऊपर वाली ईआरएल स्वीप कर ली, ठीक है। ऊपर वाली ईआरएल स्वीप हो गई। अब आपके पास आईआरएल कहाँ पर है? आईआरएल आपके पास ये नीचे सारी आईआरएल है, ठीक है। ये भी आपके पास स्विंग लोस जो मैंने बोला था वो भी आईआरएल होते हैं, ठीक है। और ये भी एक स्विंग लो है, ये भी आपके पास आईआरएल है। और जो मेन चीज़ होती है वो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। फेयर वैल्यू गैप देखो आप किधर किधर है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, एंड आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है,
ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी फिल हो गई ये दोनों, तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपका बायस सेल है, आपने यहाँ तक सेल करते जाना है। तो मार्केट को देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर आपका बायस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ईआरएल टू आईआरएल मार्केट आ गई है। अब आपके पास न्यू ईआरएल कौन सी है? न्यू ईआरएल आपके पास ये ऊपर वाली बन गई। या तो ये वाली ईआरएल जाएगी, या तो मार्केट में नीचे वाली ईआरएल जाएगी। राइट। तो अब मार्केट में देखते हैं कौन सी ईआरएल पहले जाएगी। मार्केट में नीचे वाली ईआरएल पहले गई, तो ये वाली ईआरएल स्वीप हो गई। और मार्केट में आप इसको मार्क कर लोगे न्यू ईआरएल। ठीक है, ये न्यू ईआरएल ऊपर न्यू ईआरएल। तो मार्केट को आईआरएल लेनी है। आईआरएल किधर? इंटरनेट रेंज लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है? ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, एंड आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये मिटिगेट हो चुका है। मतलब जहाँ जहाँ तक आपका फेयर वैल्यू गैप है वहाँ वहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ऊपर तक स्विंग हाई लेकर ईआरएल भी स्वीप कर ली। तो एक ये तरीका है ईआरएल आईआरएल को ट्रेड करने का। इसमें आपका मेन मेन चीज़, दो चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगी। पहली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने मार्केट में देखना क्या है। ठीक है, जब आप आईसीटी सीख लोगे ना सारी, आपके साथ स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको एक यहाँ से अच्छा सेल का और नज़र आ रहा होगा सेटअप, एक अच्छा नीचे बाय का सेटअप नज़र आ रहा होगा। आपको पता ही नहीं आपने करना क्या, मार्केट सेल की तरफ जाएगी या फिर बाय की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मार्केट में करना क्या है। जब आप अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू खोल रहे हो, तो यू हैव टू नो कि आप करना क्या है, ट्रेड कब लेनी है, कि क्या आपका टाइम है, कितना रिस्क करना है, कितनी ट्रेड्स लेनी है, किस पेयर में क्या सेटअप लगाना है। ठीक है, आपका माइंड जब क्लियर होता है तब आप वही चीज़ें देखते हो। जब आपका माइंड ही नहीं क्लियर, आपको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आएगा, या फेयर वैल्यू गैप भी नजर आएगा, या स्विंग हाई भी नजर आएगा, आपको समझ नहीं आएगी लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है या हो चुकी है, आप एक लूप में फंस जाओगे। फिर आप क्या समझोगे कि आपको अभी उतना आता ही नहीं है। ठीक है, आपने अभी सीखा ही नहीं है, या फिर आपको भी और कुछ सीखना है, तो आप एक लर्निंग लूप में फंस जाओगे। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने जो चीज़ें वर्क करते हैं वो सीख ली हुई हैं, आपको लगेगा आपको अभी और सीखना है। ठीक है, तो वो एक लर्निंग लूप में वापस जाओगे। तो हमेशा एक ये चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपने मार्केट में करना क्या है। दूसरी चीज़ जो मेन स्किल होती है, जिसको आप स्किल बोलते हो ट्रेडिंग में, जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है, ठीक है, वो होती है चीज़ें होने से पहले चीज़ों को कैच करना, इमेजिन करना। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आपकी मार्केट टैप करेगी, यहाँ नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपको ये इमेजिन करना पड़ता है, देन ही आप करते हो। आप ये नहीं करते, आप डरते नहीं रहते कि यार क्या पता मार्केट यहाँ ना जाए, क्या पता यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और कुछ चल जाए। तो आपको कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये वाली जो ईआरएल आईआरएल है, इस पे आप डीप डाइव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपके लिए ट्रेडिंग मतलब इतनी खास ही है नहीं है, जो साफ बात है। ठीक है, आपके ट्रेडिंग करियर में ना बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट ट्रेड ईआरएल आईआरएल पर कब ली थी। और भी बहुत मॉडल्स हैं, आप उनमें से ट्रेड करिएगा। तो इसको आप सिर्फ अपने नैरेटिव के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको पता है ईआरएल स्वीप हो चुकी है, आप अपना बायस बुलिश कर लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है, बिकॉज नीचे की लिक्विडिटी ईआरएल जो थी वो स्वीप हो चुकी है। ठीक है, जी सर। दूसरा हमने कल पढ़ा था इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस। इक्वल हाइज इक्वल लॉस बहुत सिंपल थे। इसमें एक और इसमें चीज़ आती है, रिलेटिव इक्वल हाइज। रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लॉस, इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल हाइज या फिर ऑलमोस्ट इक्वल लॉस। ये बेसिकली कोरिलेशन पर ज़्यादा वर्क करते हैं। तो कोरिलेशन जब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे बता देता हूँ कि अगर ये लो है आपके पास और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर लो बनाया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास होगा इक्वल लो। ठीक है, अगर उसके एग्जैक्ट लो नहीं बनाया, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से चली गई, तो वो होगा आपके पास रिलेटिव इक्वल लो। ठीक है, रिलेटिव इक्वल लो आ गया, वहाँ भी लिक्विडिटी उतनी ही है, वो ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती
थोड़ा सा स्वीप कर ली, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत कम स्वीप होना चाहिए, बिल्कुल इतना सा, तो वो भी आपके पास रिलेटिव इक्वल लो बन जाता है। क्योंकि इतने में तो लिक्विडिटी स्वीप होती नहीं, जो फंड्स होते हैं वो कभी भी अपना यहाँ पे एसएल नहीं रखते, वो यहाँ एसएल रखते हैं, यहाँ एसएल रखते हैं। हम ये करते हैं ना कि हाई लो पर अपना एसएल रखें, बट बैंक्स वो कभी भी नहीं करते, वो अपना पीडीआर एसएल रखते हैं। पीडीआर एसएल क्या होता है वो आपको बता दूंगा। तो थोड़ा नीचे रखते हैं एसएल, ठीक है, लॉस से। तो इसमें लिक्विडिटी अच्छे स्वीप नहीं होती, वो एक ट्रैप की तरह होता है और मार्केट बाद में आकर स्वीप कर जाती है। तो ये होता है रिलेटिव इक्वल लॉस एंड रिलेटिव इक्वल हाइस। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी। अच्छा ये सपोज ये कर लो, रिलेटिव इक्वल हाइज लॉस बहुत मिल जाते हैं। ये सपोज कर लो, ये देखो रिलेटिव इक्वल लॉस है, ठीक है। मार्केट बाद में आई, मार्केट ने उनको स्वीप किया, थोड़ी सी यहाँ पे इंड्यूसमेंट पैदा करी। जब मार्केट इस एरिया के पास आई, यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो एरिया था आपके पास, इस एरिया के पास जब मार्केट आई, रिलेटिव इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल हाइज ये जो होते हैं विक्स वगैरह, तो इसको रिटेलर क्या समझते हैं, डिमांड जोन, राइट, डिमांड जोन कहते हैं इसको। मार्केट भी उतनी ही तेज़ है, मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से एक बुलिश एक बड़ी सी कैंडल बना देती है, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसको देख कर सबको क्या होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के रिटेलर्स को फोमो होता है कि डिमांड जोन चल चुका है और डिमांड जोन से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। जो उनकी एक होती है कंफर्मेशन कैंडल, वो भी यहाँ बन चुकी है। तो वो यहाँ पर अपनी ट्रेड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट को पता है, मार्केट को यहाँ पे पता है कि नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट ने वो स्वीप करनी है। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट वो लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले पहले और लिक्विडिटी जनरेट करती है, ठीक है। जितना पैसा वो स्वीप कर सकती है उतना करने की कोशिश करती है। तो मार्केट यहाँ पर आके अड़ना स्टार्ट कर देती है, डिमांड जोन में आहिस्ते आहिस्ते चलना स्टार्ट कर देती है। पहले बहुत तेज़ गिर रही थी, ठीक है, पहले तेज़ गिरते गिरते बाद में आकर, अच्छा, बाद में आकर स्लो हो जाती है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 घंटे, ठीक, 2 3 घंटे यहाँ पर अटती है, वहाँ पर ट्रेड लगने का वेट करती है, देन स्वीप कर लेती है। तो इस तरह आपके पास रिलेटिव इक्वल लॉस वर्क करते हैं। यहाँ पर आपकी ट्रेड कहाँ पर है, आपकी ट्रेड ये है। अच्छा, तो आपकी ट्रेड यहाँ पर कैसे बनती है, आपकी ट्रेड बनती है, आपको नज़र आ गए, यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लॉस है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर इंड्यूसमेंट, आप यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हैं, यहाँ यहाँ ऊपर आपकी की ट्रेड बनती है, ठीक है। एज अ आईसीटी ट्रेडर एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, आपने पकड़नी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आप इम्पल्सिव मूव बोल रहे हैं, ठीक है। इम्पल्सिव मूव मतलब कि जब मार्केट तेज ट्रेड होती है, आपने कभी भी कंसोलिडेशन के अंदर नहीं फंसना होता। अगर आपकी ट्रेड कभी भी आपकी ट्रेड कंसोलिडेशन के अंदर फंस रही है, आप समझो कि आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, आपकी ट्रेड परफेक्ट नहीं थी। यहाँ एक मिनट, मुझे कॉल आ रही, मैं करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम, मेरी आवाज़ आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही जी सर, आ रहा है। तो मार्केट जब आप कंसोलिडेशन में फंसते हो तो समझो आपकी आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको हमेशा आपकी जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो एज ऐसी ट्रेडर, मेरी आप 90% 95% ट्रेड देख लो, सब में मैं तेज़ मूवी पकड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि यही यहाँ पर ही बैंक सेंटर होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कल सेशंस लिक्विडिटी,
सेशंस लिक्विडिटी में बेसिकली आपके पास सबसे बड़ा ट्रैप करते हैं हम एशिया को। एशिया का जो हाई लो होता है, ठीक है, आपके पास ये अगर एशिया है तो लंदन मिलके या उसका लो ले लेगा या उसका हाई ले लेगा। नीचे का ट्रेड होगा, लंदन बंद हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, न्यूयॉर्क लंदन का हाई नहीं लेगा, जाकर सिर्फ एशिया का लो लेगा, और लंदन और न्यूयॉर्क मिलकर एशिया का हाई लो दोनों स्वीप कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेशन लिक्विडिटी। अब आपके पास लंदन का लो भी मैटर करता है, लंदन का हाई भी मैटर करता है, बट आपके पास लिक्विडिटी किस के ऊपर नहीं होती। जो न्यूयॉर्क का हाई लो बनता है ना, न्यूयॉर्क का हाई एंड लो, इसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक है, आपने अब हर सेशन आपने अब हर सेशन का हाई लो मार्क नहीं कर लेना था कि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी। नो, एशिया की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, लंदन की लिक्विडिटी आप ट्रेड उसको करने का स्पेसिफिक तरीका उसको आप जनरली नहीं लेते, बट आपने जस्ट एशिया की लिक्विडिटी को मेन समझना होता है। आज ये, हाँ लाइव मार्केट, हाँ कल ऐसा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। कल की मार्केट 2 दिसंबर, ये, हाँ, किसी को सेशन की टाइमिंग पता है तो वो नीचे से देख सकता है। यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट यहाँ से 20, ये आपके पास एशिया स्टार्ट हुआ, ये एशिया चल रहा है सारा, ठीक है, एशिया एशिया एंड एशिया, हेयर वी गो, ठीक है, ये सारा एशिया था आपके पास। उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे लो एशिया का लगा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ आपके पास, एशिया का हाई आ गया आपके पास, एक सेकेंड, ये आपके पास एशिया का हाई, ओके, ये आपके पास एशिया का हाई एंड ये आपके पास एशिया का लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर लंदन स्टार्ट हो गया, ये आपके पास लंदन था, लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने जाके एशिया का हाई लिया, ठीक है, ये लंदन, और लंदन कहाँ तक गया, नीचे 8 यहाँ पर बजे हैं, ये गया लंदन, ठीक है, ये एशिया का हाई ले गया। तो लंदन ने क्या किया, ओपन होकर अप मूव दिया, बुलिश मूव दिया, और एशिया का हाई ले लिया। देन यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पर 8 बजे है ना, तो ये आपको न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, और न्यूयॉर्क ने आकर उसका लो ले लिया, और यहाँ पर लंदन क्लोज के दिन स्टार्ट हो गया। तो आपके पास क्या हुआ मार्केट में, सबसे पहले एशिया की लिक्विडिटी, लंदन ने मिलकर उसका हाई लिया, न्यूयॉर्क ने मिलकर उसका लो लिया, लंदन और न्यूयॉर्क ने मिलकर एक दूसरे उस एशिया को ट्रैप किया, हाई लंदन का लग रहा गया, लो न्यूयॉर्क का बन गया, तो एक डे आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह रोजाना ऐसे चलती रहती है मार्केट, कॉपी पेस्ट चीज़ें होती रहती हैं, होती रहती हैं। जस्ट आपको साइकोलॉजी पता हो, आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड आज भी कुछ ऐसा ही मार्केट में हो रहा है कि आपके पास ये एशिया का हाई था, ठीक है, यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ, नीचे 3 बजे हैं, लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने डेली हाई लगाया, यहाँ पर 8 बजे हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, उसने डेली हाई नहीं लिया लंदन का, उसने जाकर एशिया का डेली लो की तरफ टारगेट कर रहा है। तो वही चीज़ अगेन कॉपी पेस्ट। तो इस तरह सेशन की लिक्विडिटी जाती है। जो प्रीवियस सेशंस होते हैं, उनके जो ट्रेडर्स होते हैं, जब यहाँ पर एशिया के ट्रेडर्स थे, उनकी ट्रेड जब यहाँ पे बंद करके गए, तो जिसने भी ये पूरे सिनेरियो में सेल किया था उसके एसएल यहाँ पर थे, क्योंकि डेली हाई सेशन हाई तो यही था ना, सबसे हाई के हाई हाई के ऊपर लगाने ना एसएल, तो यही हाई था। और जिन्होंने बाय किया हुआ था उनके एसएल यहाँ थे, क्योंकि सेशन लो ये था। तो लंदन ने जो एशिया ट्रेडर्स क्लोज कर गए थे अपना सेशन, उनके आगे यहाँ से एसएल लिए, न्यूयॉर्क ने सेलर्स कैसे लिए। तो सिंपली सेशन लिक्विडिटी। जी आसिफ पूछे क्वेश्चन। सर जी, क्या ये जरूरी है कि अगर लंदन एशिया का हाई लेगा तो न्यूयॉर्क उसका लो लेगा? ये नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एक जनरली बात कर रहा हूँ कि दोनों कैसे मिलके एशिया को ड्राइव करते हैं। ऐसा भी होता है कि लंदन ने हाई लो दोनों ले लिए, या फिर ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क ने हाई दोनों दोनों ले लिए, ज़्यादा वॉल्यूम न्यूयॉर्क में आ गया। वो तो जाहिर सी बात है, बाइस बाइस पर डिपेंड करता है ना। ऐसा भी होगा कि आपके पास एशिया का लो स्वीप ही नहीं हुआ एक दिन में, ठीक है, मार्केट में ये वाला मूव भी तो आता है ना, कि मार्केट एक दिन सारा दिन ऐसे मूव करती गई, जो एशिया का लो था वो भी लगा रह गया, लंदन का लो था वो भी लगा रह गया, न्यूयॉर्क का लो वो भी लगा रह गया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नैरेटिव स्टोरी लाइन ऑफ मार्केट, कि मार्केट करना क्या चाह रही है, ठीक है। सही है सर, ओके। अच्छा, ये तो हमारी कल की चीज़ें थी। आज हमारा न्यू पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले PDH एंड PDL।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी जिसकी ग्रिप आ जाए उसको मतलब बहुत इजीली ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। एक हफ्ते में 5 ट्रेड तो इजीली उसको मिलती हैं ये वाली लिक्विडिटी पर। 5 ज़्यादा कह दिया होगा, 3 या 4 ट्रेड तो मिलती हैं इस पर, ठीक है। तो ये होता क्या है, आपके पास सपोज ये एक डेली कैंडल है, ठीक है। डेली कैंडल है और ये आपके पास डेली कैंडल का हाई है और ये डेली कैंडल का लो है, ठीक है। अब जब ये मार्केट सपोज ऐसे चली है, ये उस दिन का चार्ट है, ठीक है। ये क्या है, इस डेली कैंडल के अंदर अंदर जो कुछ हुआ एक दिन में ये वो है, ठीक है। अब आपके पास इस दिन के अंदर जितनों ने भी बाय किया, सपोज मैंने आज यहाँ से बाय किया, एसएल कहाँ पे रखूंगा मैं, डेली लो के नीचे। जिसने यहाँ से बाय किया उसका एसएल भी इधर, तो इधर सारे एसएल उनके हैं डेली लो के नीचे, ठीक है। क्योंकि सेफ एसएल रखते हैं ना डेली लो। और जितनों ने भी यहाँ से सेल किया उनके एसएल यहाँ पर है डेली हाई के ऊपर, ठीक है। जो यहाँ से भी बाय कर रहा है वो भी कोशिश करेगा अपना एसएल यहाँ पर रखे, सेफ एसएल। जो यहाँ से भी सेल कर रहा है वो कोशिश करेगा अपना एसएल यहाँ पर रखे, सेफ एसएल। तो ये एक दिन का चार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दिन बंद हो गया, दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे आपके पास प्रीवियस डे हाई पीडीएच के ऊपर भी लिक्विडिटी आ चुकी थी, प्रीवियस डे लो पीडीएल के नीचे भी लिक्विडिटी आ चुकी थी, ठीक है। इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद या दोनों में से कोई हाई लो लेती है। सपोज मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने हाई ले लिया, ठीक है। हाई लेने के बाद अपना जो बेरिश मूव था वो कंटिन्यू कर दिया और मार्केट में प्रीवियस डे की आज की कैंडल इस तरह की बन गई। हाई लेने के बाद ऑपोजिट मूव दे दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनिपुलेशन, जो कि हम आगे इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे मैनिपुलेशन को। तो ये मैनिपुलेशन आप फेक मूव कह सकते हैं फिलहाल, ऊपर ऊपर से कराना पड़ना है ना फेक मूव। तो ये आपका फेक मूव था, फेक मूव मैनिपुलेशन। एक आप ये माइक किसका ओपन है, फेक मूव आप इसको फेक मूव भी कह सकते हैं या इसको अब वो भी कह सकते हैं, वो वाला मूव जो लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैनिपुलेशन है, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। तो ये काइंड ऑफ फेक मूव भी था और लिक्विडिटी स्वीप मूव भी था। तो मार्केट प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है, मैनिपुलेशन करती है, देन अपना आके मूव देती है, राइट। तो इस तरह प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। ये आपके पास सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड मिलती है आपको लंदन के आसपास, क्योंकि लंदन लंदन या फिर जब एशिया एंड हो रहा होता है, लंदन के जोन स्टार्ट हो रहा होता है, तो आपके पास प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड मिलती है और आप ये वाला मूव फिर कैच करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास गोल्ड है। गोल्ड में आज भी मैंने सेल किया, बहुत सिंपल ट्रेड थी आज तो। और यही आपके पास सारा स्नैरियो था। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई लिया, प्रीवियस डे हाई लेने के बाद अच्छी रिजेक्शन दी, ठीक है। यहाँ मैं आपको थोड़ा रेस करके दिखा देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। हाँ, इस तरह ये डेली टाइम फ्रेम है, गोल्ड है, प्रीवियस डे हाई ये था। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने नीचे की साइड मैनिपुलेशन करी, ठीक है। पहले मैनिपुलेशन करी थी, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ऊपर जाने के बाद नीचे मैनिपुलेशन करने के बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई लिया। प्रीवियस डे हाई मार्केट अगर लेती मेरे पास लेट न्यूयॉर्क के टाइम के बाद या फिर न्यूयॉर्क जब आपके पास एनसीडीज ओपन हो रही थी उस टाइम लेती, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज पीछे मूव आने का टाइम नहीं था बचता। बट मार्केट ने ये वाला हाई जल्दी ले लिया, मतलब बेरिश एक मूव आ सकता था, एक बेरिश मूव आ सकता था, ठीक है। तो मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई प्रीवियस डे हाई की ऊपर, यहाँ पे एक अच्छा बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था इंड्यूसमेंट वाला, वहाँ से मैंने सेल किया और ये मूव था आज का, ठीक है। तो इस तरह आप एक प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को स्वीप ट्रेड कर सकते हो। उससे पिछले दिन देख लो, प्रीवियस डे लो की लिक्विड स्वीप हुई, ठीक है, मार्केट ने वहाँ से रिवर्स मूव दिया एंड अगले दिन बुलिश मार्केट। उससे पीछे आप प्रीवियस डे इसकी हाई की लिक्विड स्वीप हुई, मार्केट ने बेरिश मूव दिया, यहाँ से रिवर्स हुई। इसी तरह मार्केट चलता रहता है। ये देखो,
क्या आपके पास इंड्यूसमेंट थी? ये वाली ट्रेड जो है इंड्यूसमेंट मतलब कि जब ये रेजिस्टेंस जोन था और रिलेटिव इक्वलोज भी आप कह सकते हो, बट ये एस में एल होती है। तो यहाँ पर आपके पास इंड्यूसमेंट थी, मतलब कि जब मार्केट यहाँ पर आती लोगों ने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस समझकर सेल करना था, ठीक है। और ये नहीं थी तो ये बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। इसको भी एज अ रेजिस्टेंस जोन लोगों ने समझकर सेल करना था। तो ये भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप, ये भी लिक्विडिटी स्वीप, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है। ये जो बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी, फैंटम लिक्विडिटी जो आगे हम पढ़ेंगे। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो वहाँ से मार्केट में सेट हुआ, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आती है, ये थी आपके पास प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। देन आपके पास आती है एल आर एंड HR LR, बल्कि इसको हम एंड में पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल टर्म्स पढ़ लो। BSL एंड SSL। BSL इज बाय साइड liquidity and SSL is sell side liquidity, ठीक है। अब आपके पास ये होती क्या, सिंपल टर्म्स हैं, इसमें इतना हो नहीं है। सपोज आपके पास इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, और आपके पास इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होगी, जो नीचे वाली लिक्विडिटी होती है, इसको आप बोलते हो सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होती है, इसको आप बोलते हो बाय साइड लिक्विडिटी। तो जब मैंने मार्केट में अपने चार्ट्स में एनालिसिस से BSL लिखूँ तो आप समझो बाय साइड लिक्विडिटी है, और जब मैं SSL लिखूँ तो आप समझो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास, हाँ, प्रीवियस डे वगैरह के बाद आता है आपके पास प्रीवियस वीक हाइज एंड प्रीवियस वीक लोस। ये भी सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो काम करता है, बट इसमें आपके पास रेंजेस का बहुत ज़्यादा होता है कि वीकली रेंज कैसी है। ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है, एक मिनट। हाँ, तो ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट वीक का हाई लो लेती है, यहाँ पर मार्केट ये थी, ठीक है, एक बुलिश मूव आया था। मार्केट नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, मंडे ने मैनिपुलेशन करी, फेक मूव दिया, ठीक है, हाई स्वीप किया, देन बेरिश मूव, राइट। इस तरह जब लो स्वीप हुई, अच्छी लिक्विड वीकली में स्वीप हुई, तो एक बुलिश मूव, राइट। तो इस तरह वीक में भी वर्क करता है, बट वीक का थोड़ा सीखना वो है, थोड़ा सा उधर चला जाता है ना, बड़े बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग के, 4 आवर की या फिर 1 डे की, उसके लिए आपको वीक का आना चाहिए। जैसे मेरी ये 1 डे की ट्रेड है, तो इसमें मैंने वीकली हेल्प ली थी बहुत ज़्यादा, ये वाली में, क्योंकि प्रीवियस वीक का हाई स्वीप हो रहा था, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई स्वीप हुआ, मेरी ट्रेड टैप हुई, एंड तो जितना हाई टाइम फ्रेम उतना आपको हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास प्रीवियस मंथ हाई आता है, प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो। इसमें आपके पास जब ये स्वीप होते हैं, आपको जाना होता है डायरेक्ट 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में जाने के बाद आपको देखना होता है MSS, ICT MSS मीन्स मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर कोई न्यू है तो इसको इग्नोर कर दे, बाद में समझा दूंगा। तो देन आप वहाँ से अपना बाइस चेंज करते हो, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो देखते हो, देन भी आप 4 आवर में जाना होता है, ये देखते हो देन भी आपको 4 आवर में जाना होता है। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है इसमें 4 आवर में जाना, इसमें अगर आप 1 डे में चले जाए तो बहुत बेस्ट होता है, बट 4 आवर भी चलता है, ठीक है, अच्छा चल जाता है। ये चीज़ें काफ़ी आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, बट एडवांस चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको सीखना पड़ेगा। देन आपके पास आती है फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी बहुत ही सिंपल लिक्विडिटी है। आपके पास सपोज ये, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, वो फैंटम लिक्विडिटी होती है। जब आपके पास एक टैप, दो टैप, तीन टैप आ जाए, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप यहाँ से कहीं सेल करें और ये वाला तेज़ मूव उठाएं। ये वाला मूव हमेशा तेज़ आता है, ठीक है। जो लिक्विडिटी स्वीप करता है वो मूव तेज़ आएगा। जहाँ पर तेज़ मूव नहीं है, समझो वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही, ठीक है। तो फैंटम लिक्विडिटी आपको
टारगेट्स में हेल्प करती है। अगर आपका ऊपर यहाँ से अगर आपको यहाँ ऊपर से कहीं सेटअप बन रहा है और आपको नीचे नज़र आ रहा है, नीचे एक फैंटम लिक्विडिटी है, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी सर ICT ने इसको नाम दिया हुआ है, आप इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोल सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोल सकते हो, जो सिंपल रिटेलर्स को हम ट्रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर आप देखो 4 आवर में ये वाली ट्रेड देखो, ये क्या आपके पास नीचे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट बस ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, जो बाय कर रहा है पैसे बना रहा है, फिर मार्केट एकदम गिरती है, तो ये तेज़ मूव है। ठीक है, यहाँ बैंक सेंटर है, तो ये फैंटम लिक्विडिटी होगी, देन उसके स्वीप। यहाँ पर ये फैंटम लिक्विडिटी हुई, देन उसका स्वीप। दोनों ट्रेड ऑलमोस्ट मेरी तीनों ट्रेड फैंटम लिक्विडिटी के ऊपर है। ठीक है, मेरी जो तीनों ट्रेड देखो उनमें एक चीज़ कॉमन है कि मैं पहले ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करवा रहा हूँ, एक लिक्विडिटी स्वीप ये, देन लिक्विडिटी टारगेट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी टारगेट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी टारगेट। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करवाता हूँ मैं, लिक्विडिटी टारगेट करता हूँ, तो तीनों में आप देखो तेज़ मूव है, इसमें भी तेज़ मूव, इसमें भी तेज़ मूव, इसमें भी तेज़ मूव, राइट। तो ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं कि आपने ट्रेडिंग को जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि आप लिक्विड स्वीप करवाओ और लिक्विड टारगेट करो, इसके बगैर आपकी ट्रेड आ ही नहीं सकती आपके हाथ में। ठीक है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप देख लो, ये आपके पास फैंटम लिक्विडिटी स्वीप तेज़ी के साथ। ठीक है, एक सेकेंड, ये अगर फैंटम लिक्विडिटी है, तेज़ी के साथ मार्केट ने इसको स्वीप किया, तो बस ये अगर फैंटम लिक्विडिटी है, मार्केट तेज़ी के साथ इसको स्वीप किया, मार्केट कभी कभी रिटेलर्स इतने ज़्यादा क्यों है कि मार्केट उनको दाना देती रहती है, उनको ये शो करवाती रहती है कि चीज़ें वर्क करती हैं आपकी, बट आप गलत यूज़ कर रहे हैं, रिटेलर्स को ये लगता रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके अगर 5 ट्रेड है, उनमें से एक विन हो जाएगी, 2 विन हो जाएगी, तो उनको दाना मिलता रहता है, वो बस लगे रहते हैं, बस ये चीज़ होती है। ठीक है, और रिटेलर सिर्फ छोटे लोग ही नहीं होते, फंड्स भी रिटेलर्स होते हैं। देन आती है आपके पास थोड़ी एडवांस वाली, इसको हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट इसका इंट्रो दे देता हूँ। PD अरे लिक्विडिटी, PD अरे लिक्विडिटी क्या होती है? PD अरे मींस प्रीमियम डिस्काउंट अरे। प्रीमियम डिस्काउंट अरे मींस आपके पास जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो आपका ब्रेकअप ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, पैकिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके पास PD अरेज। सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गया, FEG। ठीक है, तो ये आपके पास है PD अरेज, जिन पर आप बेसिकली ट्रेड लेते हो, जो मार्केट को रिवर्स करते हैं, जो आप कह सकते हो, है ना। तो ये PD अरेज है, जब इनकी लिक्विडिटी स्वीप होती है उसको हम कहते हैं PD अरे लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी बहुत गंदी होती है, लाइक इसमें ICT ट्रेडर तक ट्रैप होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं आता जिसका नाम है सेफ SL थ्योरी, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, तो आपका हर दफ़ा इसमें SL होगा, हर दफ़ा SL होगा। इसमें होता क्या है आपके पास कि ये मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं सपोज कर लो ये FEG है। ठीक है, अब ये FEG है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं ICT ट्रेडर हूँ, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेनी है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, मेरी इंड्यूसमेंट भी रेडी है, मेरी लिक्विडिटी भी रेडी है, ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर इजीली अपने ट्रेड बना सकता हूँ, राइट। ये मेरी ट्रेड बन गई, मैं बड़ा खुश हूँ कि बहुत अच्छा TP होगा। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं रहा, अच्छा ऐसे। मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके पास आती है, एंट्री टैप करती है, ऐसे लेती है, चलो जी, एज अ ICT ट्रेडर आपने ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री ली, आपके पास इंड्यूसमेंट थी, आपका SL हो गया, और SL लेते ही मार्केट वर्स होगी। ठीक है, यहाँ पर आता है PD अरे लिक्विडिटी। PD अरे लिक्विडिटी मतलब कि जहाँ पर आप ट्रेड ले रहे थे ऑर्डर ब्लॉक, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, मतलब कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रैप हो गए। अब इससे बचना कैसे होता है, सेफ SL थ्योरी। सेफ SL थ्योरी होती है 2 PD अरेज, इसको हम पढ़ेंगे, इसका भी प्रॉपर क्लास होगी। 2 PD अरे होती है इसमें, 2 PD अरे कंसेप्ट, मतलब कि अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड, आपका सेल उसके नीचे पे होना चाहिए, उससे नीचे PD अरे ये भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकता है, कोई FEG हो सकता है, कोई एप्लीकेशन ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको स्वीप करती है,
जी है ऊपर चली जाए। आई थिंक नेट खराब हो रहा है। आवाज़ सही आ रही मेरी? सर बीच में कटी थी लेकिन अब बेहतर हो गई है। नेट प्रॉब्लम अच्छा होता है सर। कट कट के आ रही है सर। नहीं अभी सही आ रही है अब सर। सही आ रही है, वो बीच में थोड़ी सी कटी थी बस। अच्छा, जब खराब हो बता दिया करो, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर सर सर अब जी कट रही है, सर अब कट रही है। सर आवाज कट रहा है आपका। सर एक आवाज मिनट, गायब हो गई। नेट की मैं स्पीड चेक कर लूँ, एक मिनट। मेरे ख्याल से नेट स्लो हो गया। अभी आ रही है सर आवाज। नेट स्लो हो गया। नहीं सही है, स्पीड तो सही आ रही है। बस अभी आवाज सही आ रही है सर आपकी। सर वैसे अभी ही ठीक है। अब तो बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पर थे कि अगर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाना, ठीक है, तो वो एटलीस्ट एफ चली जाएगी। अगर आपका बाइस ठीक है, आपको पता है मार्केट में ऊपर जाना है, तो एफ चली जाएगी। तो ये होता है आपके पास स्मार्ट मनी ट्रैप भी आप कह सकते हो, या आईसीटी ट्रैप भी कह सकते हो। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी है, मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है, बट मैं उसमें बच गया था क्योंकि मेरा एसएल बहुत अच्छी जगह पे था। यहाँ पर आप देखो, गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी ट्रेड थी ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक पर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड थी, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आपके पास ये ट्रेड थी, यहाँ पर एंट्री थी, और नीचे एफ था, ठीक है। तो मार्केट नीचे आई, ये इंड्यूसमेंट थी आपके पास। इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप है नीचे से ऊपर, आपके पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो बहुत अच्छी ट्रेड थी। बट बहुत ज़्यादा जो मेरे मतलब अपने दोस्तों के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, उन्होंने सबने एसएल कहाँ रखा था, यहाँ पर इसके नीचे रखा हुआ था एसएल, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। मार्केट आई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक एसएल लिया, एफईजी का एसएल नहीं लिया, ठीक है, डबल पीडीआर एसएल। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं नीचे एक एक्स्ट्रा चीज़ है उस पर, उसके नीचे एसएल रखूँगा। तो नीचे एक एफईजी था, मैंने यहाँ पर एसएल रखा। तो मार्केट ने सबके एसएल लेकर, स्मार्ट मनी एसएल यहाँ पर लेकर, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दे दिया, और ये बहुत बड़ा मूव है। तो इस तरह आपके पास स्पीडी रेस ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपने, माइक बंद करो यार। अच्छा, तो कभी भी आपने टू पी डी एस एल के अलावा और कोई एस एल यूज़ नहीं करना। अगर आप 10 में से 6-5 ट्रेड विन करें ना, टू पी डी के साथ आप 7 से 8 ट्रेड विन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर इससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब नहीं होएगा अगर हम थोड़ा सा मतलब नीचे एसएल बढ़ा लेंगे बिल्कुल अपना? होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख़राब होता है, बट उस हिसाब से आपको फिर पार्शल्स वगैरह स्टैकिंग करनी पड़ती है, वो ठीक हो। सारी चीज़ें आ जाती है ना। स्टैकिंग होता है कि लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आपको एक अच्छा सेटअप नज़र आता है, आप उसमें छोटी स्लॉट और ले लें। तो मतलब वो आपको चीज़ें समझा दूंगा कैसे उनको सही करना है। ठीक। और सर हम ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज करेंगे, जो हमारी टाइम फ्रेम्स में होगी, जो हमारे स्ट्रेटेजीज होंगी, उनमें भी यूज होगा टू पीडीआर है? बस ये पूछना था, आखिरी सवाल। हाँ होगा। मैंने कल फर्स्ट क्लास में एक रूल बताया था, मार्केट इज़ फ्रैक्टल, ठीक है, और याद जी। हो। तो फ्रैक्टल का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके पास 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क कर रही है, वो आपके पास 1 डे टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी। जो 1 डे पे वर्क कर रही है, वो आपके पास 1 आवर पे वर्क करेगी, ठीक है। जो 1 आवर पे, 1 मंथ पे भी वर्क करेगी। तो आईसीटी में हर कंसेप्ट फ्रैक्टल है, मतलब कि हर कंसेप्ट हर टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। और दूसरी चीज़, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये वाला डबल पीडी आपने मॉडल्स में लगाना है, बिल्कुल अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी सर ठीक हो। सर ये क्वेश्चन मैंने और भी करना था। जी जिस जी तरह से पूछें। अभी आपने ये लास्ट रेट जो उठाई है, जो आज आपने उठाई है सेल की, जी सर इससे पहले भी उसने सेम सेटअप दिया था। उसने लिक्विडिटी स्वीप की, फिर वो सेल साइड पे जा रही थी, और छोटे टाइम फ्रेम में उसने एमएसएस भी किया, लेकिन उसका फिर उसने एसएल हैंड कर दी। गोल्ड में। जी गोल्ड में, ये जो अभी आपने ट्रेड उठाई है, इससे पहले ये जो लास्ट में अभी ये जो आप रेफरेंस दे रहे थे ना, आपने सेल की ट्रेड ली है आज। हम्म सर ये, हाँ जी सर, ये बिल्कुल, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो आपने लगाया हुआ, इससे पहले ये जो 2 वीक इसने नीचे मारी में छोटे टाइम फ्रेम में, जी ये, हाँ जी, दो या नहीं सर, ये इससे ऊपर, ये जहाँ से ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं सर, जहाँ पे आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, जहाँ से आपने ट्रेड ली है रिसेंट वाली,
सर आपकी जो सबसे अच्छा आज की ट्रेड है उसकी बात कर रहे हैं अच्छा जो ना? आज ये की ट्रेड करी, हाँ जी हाँ जी ये बोलें। वाली। सर अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आए 2 मिनट या 1 मिनट में या 3 मिनट में, तो इससे पहले भी इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन वहां से फिर इसने ट्रेड ये कैंसिल करवा दिया। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। आगे मैं यही चीज़ पढ़ाने लगा था आगे मैं। जी सर। इसको बोलते हैं आप स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। ये बहुत होगा आपके साथ कि आपकी इस तरह, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था। इसमें क्या होता है कि अब मार्केट ये है, ठीक है। अब आपकी जो ट्रेड है वो, नहीं सपोज मार्केट इस तरह ही है नीचे, आपकी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, आपने ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड ली, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेने के बाद मार्केट आई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अगेन उसको टैप किया और फिर नीचे आई, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपना ब्रेक इवन कर दिया हुआ तो आपका एसएल हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन ये होता है कि मार्केट इस तरह बिहेव करे। एक पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, मार्केट जब मार्केट सपोज टू गो डाउन साइड, ठीक है, यहाँ पर, बट मार्केट अगेन उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ले, ठीक है। एक पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ले, उसको आप बोलते हो स्मार्ट मनी, ठीक है। इसको बोलते हैं एसएमआर, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, एसएमआर। तो यही जब आप सेम सिनेरियो अपनी पीडी रेस में लगाते हो तो बहुत बच्चों के साथ, बहुत बच्चों का बहुत ट्रेड में ऐसा होता है कि आपकी पीडी रेस हिट हुआ, ठीक है, वहाँ पर मार्केट उसको ट्रैप करती है, लोगों को ट्रैप करती है कि जो स्मार्ट मनी, मैंने वर्ड यूज़ किया स्मार्ट मनी, ठीक है, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं, क्योंकि जहाँ हम एंटर हो रहे हैं वो स्मार्ट ट्रेड होगी ना, तो वहाँ पर जो ट्रैप होगा वो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रैप होंगे। तो यहाँ पर जो एंटर हो रहे हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर, जो नए नए हैं जिनको इमोशन कंट्रोल नहीं करना आते, वो इतना सा मूव देकर क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ट्रेड नीचे करना स्टार्ट कर देंगे, ब्रेक इवन करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, जिस पॉइंट ने पीडी रे के अंदर टैप किया है उसको स्वीप कर लेगी, ठीक है। इससे दो चीज़ें होंगी। इससे फर्स्ट चीज़ ये होगी कि आपके पास पहले तो ब्रेक इवन वो हिट हो गए, दूसरी बात ये होगी कि जो यहाँ पर ऑलरेडी सेल कर चुके थे, वो पहले अगर उसने एक ही लॉट लिया, वो यहाँ पर $200 प्रॉफिट में आया, वो देखेगा वो -0 -10 -15 में चला गया, -$50 में चला गया, हालांकि वो तो इतना प्रॉफिट में था, ठीक है। वहाँ पर उसको यकीन हो जाएगा ये ट्रेड वर्क करनी नहीं, राइट, वो यहाँ पर क्लोज कर देगा कि जिसने टैप किया था पीडीरे को वो हाई जा चुका था, वो अब ये ट्रेड किसी काम का नहीं है, हालांकि ये होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ बाय करने की कोशिश करेगा, मार्केट सेल चली जाएगी और उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी सारी, ठीक है। तो इस तरह मार्केट खेलती है आपके दिमाग के साथ। सेम आप इसी तरह यहाँ पर हुआ है तो मार्केट ने पहले आपकी पीडीआर टैप करी, ठीक है, टैप करने के बाद नीचे मूव दिया, यहाँ पर होल्डिंग दी, नीचे मूव दिया मतलब कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक से एंटर थे, बहुत लोगों ने यहाँ ब्रेक इवन करना स्टार्ट कर दिया, और जिन्होंने ब्रेक इवन किया उन्होंने इस वीक के अपने ब्रेक इवन दे दिए, ठीक है। और बाकियों ने यहाँ पर ये मूव देखकर, एक इम्पल्सिव मूव देखकर, जब ये तो वीक करना, यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही होगी ऐसे, इससे देखकर डर कर ट्रेड्स अपनी बंद करी, वो ट्रैप में आ गए और मार्केट ने अपना मूव दे दिया। सेम यही चीज़ आपको मैं अपनी वो वाली ट्रेड में दिखाता हूँ, ये बहुत ट्रेड्स में होता है, ये आपको आदत हो जाएगी, ये चीज़ आपकी सही करती है इमोशंस, ठीक है। सेम चीज़ इसमें हुई है आपके पास। ये 15 मिनट में ये है, हाँ, ये वाली ट्रेड में। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी सेम चीज़, मार्केट ने पीडीआर को टैप किया, टैप करने के बाद क्या किया, मार्केट ने नीचे मूव दिया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 2-3 घंटे यहाँ पर मार्केट ने प्रॉफिट में रही, देन मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई और यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर सबको लग रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो गया, मार्केट टैप करके उसको स्वीप कर चुकी है, अब तो यहाँ ट्रेड लेना ही फजूल है, अब यहाँ पर सारे बाय का सोचना स्टार्ट कर देंगे इस तरह। बट मार्केट, यू कैन सी मार्केट ने क्या किया, समझ आइए। तो ये ट्रैप होता है, आपको अपने जो आपने डिसाइड किया हुआ है उस पर एसएल पे रहना होता है, ठीक है। और जब तक मार्केट एक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देती, आप अपना ब्रेक इवन नहीं करते ट्रेड, अपना एसएल छोटा नहीं करते। ठीक हो गया सर। स्टार्टिंग में तो आप ये भूल जाओ ना कि आपने एसएल छोटा करना है, बड़ा करना है, टारगेट से लेना है। स्टार्टिंग में आप एक चीज़ रखो, एसएल या टीपी, क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग आपको फोकस करना है अच्छी ट्रेड पर, ये फोकस नहीं करना आपने प्रॉफिट बनाना है। ये तब आप चीज़ें करोगे, आप अपना एसएल छोटा कर रहे हो, ब्रेक इवन कर रहे हो, जब आपको प्रॉफिट बनाने की बारी आएगी। अभी आपकी बारी है सीखने की, तो अभी जब ट्रेड लो तो या एसएल या टीपी।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जिसको आप बोलते हो LR एंड आपके पास आता है हाई रेजिस्टेंस सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। वो सर का माइक साइलेंट है, वो कहीं बिजी होंगे ना। ओके। सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा तो कहाँ पर हम, हाँ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, बल्कि ये यार ये एडवांस चीज़ है, ये आप कोरिलेशन के साथ पढ़ोगे, इसको रहने दो। आज के लिए इतना बहुत है। आज आपने PDL PDH BSL SSL PWH PWL फैंटम लिक्विडिटी PDRS लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी पढ़ा है। ठीक है। एंड होमवर्क चेक कर लेते हैं। एक समय होमवर्क दे दूं, बाकी हमारी क्लास कंप्लीट होगी, जिसने लीव करना है वो कर सकता है। कल का होमवर्क आपके पास ये है, ठीक है, फैंटम लिक्विडिटी की 5 एग्जांपल्स आपने PDF में सेंड करनी है। होमवर्क क्या था? इक्वलाइज इक्वलोस थे ना जी सर, इक्वल 5 टाइम्स। सर नीलेश? PDF में सेंड करना था। खैर, ये कौन सी इक्वलाइज इक्वलोस है? सर उसकी PDF है नीचे में। अच्छा खैर, ये इक्वलाइज इक्वलोस कौन से नीलेश? इक्वलाइज इक्वलोस तो तब होते हैं ना जब मार्केट यहाँ पर इस तरह बिहेव करती, ये हाई स्वीप ना करती इस तरह, देन ये इक्वल लोज बनते, देन मार्केट आ गया, फिर इक्वल हाइज बनते, देन मार्केट स्वीप करती। ये तो सिंपल एक स्विंग लो और स्विंग हाई है। अच्छा, तो नेक्स्ट चार्ट है उसमें शायद बराबर होगा, देखिए सर थोड़ा। हाँ ये, नहीं ये भी नहीं है, ये भी जो ये हाईएस्ट स्वीप हो चुका है, अब इसको कह सकते हो ये इक्वल हाइज है। ठीक है। हाँ अच्छा। हाँ ये सही है, हम्म, ये भी ठीक है, ये बेहतर है। ये आपके पास इक्वल लोस और डुब लो। आपका शोर बहुत आ रहा है माइक से। मेरे 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 से सर। जी जी। फूल के अंदर जा सकते हैं। हाँ
एक मैं ना इस पे खोल लेता हूँ। सर सर एज ए बिगनर हमें आईसीटी ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? टाइम फ्रेम स्टार्टिंग में आप 1 आवर हाई टाइम फ्रेम को रखें। यार ये शोर आ रहा है किसी के माइक से। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? 1 आवर आप हाई टाइम फ्रेम को समझें, और 1 आवर के बाद आप 15 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, इसको आप प्रायोरिटी लेके चलें अपनी। बस इसमें और मैसेज नहीं आएंगे, उस पर देख लेते हैं। सर हम अपने वो होमवर्क को टैग कर दें दोबारा ताकि उस पे नज़र आ जाए अगर आप कहें। नहीं नहीं, ठीक। यहाँ पर ना मैं व्हाट्सएप। सर एक क्वेश्चन था मेरा, अभी आपने लास्ट पढ़ाया कि बीएसएल और एसएसएल, तो मैंने पूछना था कि बीएसएसएल और एसएसएल और दूसरा ये क्या आपने से पहले पढ़ाया था ईआरएल, तो ये सेम ही हम मार्क करेंगे ना दोनों का? एक ही चीज है, नाम डिफरेंस? नहीं, ईआरएल, अब्दुल माइक बंद करो। जो ईआरएल आईआरएल है ना, वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बीएसएल और एसएसएल है ना, वो जस्ट आप मार्क करते हैं कि ऊपर की लिक्विड को बीएसएल कहते हैं, नीचे की लिक्विड को एसएसएल कहते हैं। जो ईआरएल आईआरएल है उस पर आप ट्रेड लेते हैं। ये क्या आपके शो नहीं हो रहे? चाहिए, ठीक है। सर वो प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस हमें कब तक मिलेगा, मतलब मेंटरशिप के बाद या पहले? बाद, जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी। ओके सर, थैंक यू। ये किसका होमवर्क है? कासिम का। फर्स्ट चीज़ के आप जो इक्वल हाइज है ना, उनको इस तरह मार्क करो कि ठीक है, ये आपने अच्छा मार्क किया है कि इक्वल हाइज के बाद मार्केट रुकी, देन उसको स्वीप कर लिया, ये अच्छा है। बट इस तरह हो ज़्यादा बेहतर है कि मार्केट इस तरह बिहेव करे, इक्वल हाइज के बाद मार्केट कई लॉन्ग टर्म के लिए उससे दूर हुई हो, ठीक है। इक्वल हाई बनाने के बाद उसी टाइम उसको स्वीप ना करे। ठीक। ये भी ठीक है। नहीं, ये नहीं है इक्वल लॉस, ये तो एक सिंपल लो है, थोड़ी ना लो हुआ कोई, स्विंग लो नहीं है ये। ठीक। ये भी नहीं है, जी ठीक ये है। भी गलत है आपका। ये ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाले भी बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। ये आपने अच्छी एग्जाम्पल ढूंढ लिया। नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं। जी ठीक। हाँ, ये बेहतर है। मार्केट इक्वल उसके पास आए, फेक मूव देने की कोशिश करे, देन स्वीप कर ले। हाँ, ये भी सही है, ये अच्छी एग्जाम्पल आपकी। कोशिश करो इसको मार्क ना करो, ये तो एक सिंपल मूव के अंदर बना है ना हाई, ये थोड़ी ना हाई हुआ, ये लो है। लो, आप हाई लो उसको स्टार्टिंग में समझो कि जो एक होता है ना कि हाई स्विंग हाई, इसको समझो एक पहाड़ी टाइप बन रहा हो। ओके, ठीक है, अच्छा होगा आपका। ये जी किसका है? सर, ये मेरा है, मोहसिन। आप ये बिंग आप अपने मोटिवेटेड का। रियल नेम से आइएगा कल, जी जी सर, मैं कल सेट कर और दूंगा। होमवर्क लैपटॉप पर भेजें। जी। ठीक है आपका, और ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। 1 आवर, हाँ ये भी ठीक है। आपका होमवर्क अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सर। यार मैंने नंबर सेव नहीं किया, सब पे नंबर सेव करता हूँ मैं। सब ना मुझे पर्सनल में अपना नेम वगैरह सेंड कर देना, ठीक है। बल्कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने किया हुआ है, मैं आज कर लूँगा नंबर सेव। इक्वल हाइस, हाँ ये अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। ये मार्केट कौन सी है? 1 वीक में क्यों देख रहे हो यार आप?
GBP USD ठीक है, 1 वीक में देखो, 1 वीक तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, सारी आपने 1 वीक में देखी हुई हैं। 1 डे में ठीक है, 1 वीक बहुत ज़्यादा। हाँ ये ठीक है, 4 आवर। ये किसका चार्ट है? ये होमवर्क सौरभ किसका का। है? सौरभ सौरभ सौरभ। सर ये हमारा है। ये कब की मार्केट है? 1 आवर पिछले महीने की मार्केट है। जी सर। हाँ ये, अच्छा ये वो वाली है, ठीक है, जब ऑल टाइम हाई लगा था यहाँ पर, ठीक है। जी जी, इसका स्वीप हुई थी काफी बड़ी ऊपर की तरफ। हम्म। इक्वलाइज, इक्वलोस, इक्वलोस ठीक है। ये नहीं इक्वलो, ये इक्वलो अच्छा स्वीप किया आपने, ये भी सही है। आपने मार्क अच्छे किए हुए हैं, लाइक बहुत क्लियर है ना, ये देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ आपने। नाइस। थैंक्स सर। अपने चार्ट को जितना क्लियर रखोगे उतना बेहतर है। जी। इक्वलाइज, हाँ ठीक है। इक्वलोज, इक्वलाइज, लिक्विड स्वीप ठीक है। आपका नेम क्या है? सर वो हारून, वो जुबारी और हारून हम दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी जी। ओके, ये रिलेटिव इक्वलाइज है, आप इसको मार्क करो, ज़्यादा बेहतर है। ओके, सारे को मार्क करो। ये वही थी जो आज मैं कह रहा था, पहले इंड्यूसमेंट, बाद में ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद स्मार्ट मनी, उसका स्मार्ट मनी रिवर्सल, मतलब कि उसकी लिक्विड लेने के बाद एक तेज मूव। 4 आवर ये मार्केट किन दिनों की है? अच्छा जून की है। नहीं ये नहीं है इक्वलोस, ये तो एक लो की लिक्विड स्वीप है ना, ये भी नहीं है। ये कह सकते हैं रिलेटिव इक्वलो कह सकते हैं, इसमें 4 आवर है। नहीं 4 आवर में नहीं, लो टाइम फ्रेम में तो ये ठीक था, बट 4 आवर में ये इतनी सी वीक की बहुत अच्छी लिक्विडिटी बन जाती है। ये बेहतर है। ये अभी तक स्वीप नहीं ना हुआ है गोल्ड में। हम्म, हाँ ये ठीक है, बट LR ज़्यादा अच्छी है, बेहतर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रेड दी है, ब्रेकअप ब्लॉक की, यहाँ से। जो अच्छी ट्रेड्स होंगे आपको हमेशा याद रहेंगे, जब आप जितनी मर्जी देर बाद देख लें। ये अच्छी है, क्लोज ट्रैप एंड देन स्वीप। ओके, ये अच्छा है। ये किसका है? ये आपने दोबारा सेंड किया? नहीं नहीं, वो आप फैसल, उसका नाम फैसल है। नो नो, ওইটা আমার না। पर सेकंड हो ना, वो मेरा, ये नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। ये तो कोई क्लोज नहीं है। ये आप पूरा ना मार्क करें, बस इसको इतना मार्क करें, देन वो बाद में स्वीप हुआ है। ये सौरभ का चार्ट है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ इसको इक्वलोज आप, ये अच्छे इक्वलोज हैं क्योंकि 1 डे में है। अगर लो टाइम फ्रेम बताइए तो बस छोटी सी कंसोलिडेशन ही है, ठीक है, क्योंकि 1 डे में इसलिए अच्छी इक्वलोज है, इक्वल हाई सॉरी। ओके, ये लाइंस ना मारो, लाइंस बहुत अनक्लियर कर देती हैं, मुझे नज़र आ जाता है।
ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। ये वही एग्जांपल आपने 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अपना बैकग्राउंड कोशिश करो वाइट रखो और ये अपना वाटर मार्क हटाओ। ओके सर। समझ नहीं आ रही कैंडल्स की। ठीक है, इक्वलाइज, ओके। 4 आवर यूरोएसटी, नहीं ये लिक्विड स्वीप है यहाँ पर। सर थोड़ा सा स्विप हुआ है। नहीं नहीं, ये रिलेटिव इक्वलोज ये है, ठीक है। ये इक्वलोज नहीं, ये उन दोनों की लिक्विड स्वीप हुई है। मेन लिक्विडिटी इसके नीचे थी, इसकी लिक्विड स्वीप हुई है। ओके सर। अगर ये आपके पास ये वाला लोन आना होता है, ये वाला जिसकी लिक्विड स्वीप हुई, देन ये इक्वलोज होते हैं, रिलेटिव इक्वलोज होते हैं। सर मतलब रिलेटिव के बाद अगर हमें इक्वल नज़र आ रहा हो, वो एक्चुअली में लिक्विडिटी स्वीप हो रही है उन दोनों रिलेटिव की। हाँ एग्जैक्टली, अगर मार्केट बिल्कुल ऐसे है इस तरह और इस तरह बिहेव कर रही है, तो ये तो कॉमन सेंस है, लिक्विड स्वीप हुई। जी। इसकी भी, इसकी भी। हाँ सब सही करना जी। ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कोई रिलेटिव इक्वल लो इसके बराबर में नहीं है, तो ये लिक्विड स्वीप नहीं है, ये इक्वल लोज है। और ये में भी स्वीप हो चुके हैं उसमें, वांडा में, जीबी में। हाँ ये अच्छी ट्रेड है, वनडे में ना ऐसी ट्रेड्स बहुत अच्छी होती हैं। क्या आपके पास डेली टाइम फ्रेम हो, एग्जैक्ट इक्वल हाइज बने, नेक्स्ट मार्केट मैनिपुलेशन करे, उससे अगले दिन स्वीप करके 2-3 दिन के लिए आपको एक अच्छी ट्रेड्स मिलती जाएं सेल की। हम्म, ठीक नहीं है। ये वनडे है इसलिए ठीक है, ठीक है। अगर ये वनडे के अलावा होता तो ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये ना तो बहुत अच्छा स्विंग लो है, ना ये बहुत अच्छा स्विंग लो है। ओके सर। यहाँ पे ये सिनेरियो है कि आपके पास एक सिंपल लो था, वनडे के अंदर मार्केट आई, मार्केट ने उसे पुश लिया, मैनिपुलेशन करी, यहाँ पे ट्रैप किया, ये ट्रैप करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी आई है, ठीक है। ये इसकी साइकोलॉजी है। सर यहाँ ट्रेंड लाइन भी शायद कहाँ पर? यहीं पर एक ट्रेंड लाइन शायद नहीं, तो क्लियर नहीं है शायद। छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा रहो। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल। जी सर। अब बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा रिसेंट कर रहे हो, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बट सीखने के लिए आपको 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर चाहिए होता है। ओके सर। ईएरएल, ठीक है। अ, अब ये देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, पहले रिलेटिव इक्वल बन चुके हैं, अब मार्केट उसको स्वीप कर रही है, ठीक है। ये लिक्विड स्वीप है, ये आपके पास वो नहीं है, इक्वलाइज नहीं है, तो आप ये मूव मिस कर चुके हो, राइट। हम्म। आप इसको इक्वलो मानो और ये लिक्विड स्वीप मानो, आपने ऑल दी वे लाइन लगाई हुई है। हाँ ये बेहतर है, ये भी अच्छा है। ये ऊपर वाली एग्जांपल सही है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये अच्छी है, एंड ये भी अच्छी है, एंड ये भी बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है ये।
ठीक है। हाँ ये अच्छी है कि जो फर्स्ट हाई है ये ज़्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू अदर हाइस, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बन जाती है आपके यहाँ पर। ये किसका है? आसिफ। आसिफ सबसे पहले तो ये इंडिकेटर हटाओ ना, ये इंडिकेटर्स ना शो हो आज के बाद आपके एग्जाम्पल है, ना ये वॉल्यूम शो हो, ठीक है। इक्वलाइज ठीक है, इक्वलाइज ठीक है, इक्वलोस ठीक है, इक्वलोस ठीक है। आपकी एग्जाम्पल अच्छी हैं, बस ये इंडिकेटर्स को हटा देना आज। ठीक है नहीं। हम्म ये सिंपल मार्केट मूव कर रही है, इसमें आप क्या ट्रेड कहाँ बनती है? आपकी ट्रेड बनती नहीं गई। मैंने कहा था इक्वल हाइज को टारगेट करना है, ये तो इक्वल हाइज बन के मार्केट ऊपर जाई जा रही है। इक्वल हाइज बनाती है मार्केट नीचे आती है, आप ट्रेड लेते टारगेट करते हैं, वो ट्रेड बनती है। ये बेहतर है, नॉर्मल है। अगर आप इसको इक्वल हाउस बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये अच्छी है। नहीं, कोई एग्जांपल भी नहीं अच्छी इनमें, ये वही चीज़ है। मार्केट अभी आई है, इक्वल लॉस बनाते इसको स्वीप कर लिया, फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ ये बेहतर है, मार्केट इक्वल हाइज बनाए, ऑर्डर ब्लॉक पर आए, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, ये किसका है? किसका चार्ट है ये? सर मेरा। या 1 मिनट में क्या कर रहे हैं? 1 मिनट के चार्ट नहीं आपने खोलना कभी। ठीक है सर। ये ठीक है। तो कितनी अच्छी ट्रेड है, इक्वल हाइस मार्केट नीचे आई, लिक्विडली ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, देन सिंपल। ये भी सही है, ये भी अच्छी ट्रेड है। इसको साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट कहते हैं बेसिकली, बट वो आप कल पढ़ोगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये नहीं ठीक, क्योंकि मार्केट इक्वलाइज बनाते ही वहाँ से ऊपर चली गई, आपको ट्रेड कहाँ मिली? मेन मकसद तो आपको ट्रेड देना है। ये ठीक है, ये अच्छी है। ये भी नहीं। ये अच्छी है। ये इक्वलाइज लो कौन से हैं यहाँ पे, ये बनाओ, इसको मार्क करो इक्वल लॉस। ये क्या है? कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको। ये अच्छी है। ये हाँ ये अच्छी है आपके पास ट्रेड। ये भी ठीक है। अब ऊपर से टारगेट करना स्टार्ट करो लिक्विडिटी। ये ठीक है। ओके, ये बेहतर है। ये आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। ये नहीं यार, ये थोड़ी ना इक्वलाइज हुए। इक्वल लॉस इक्वलाइज, ये सही है। ये भी, ये भी सही है। ये किसका चार्ट है? सर मेरा। आपने वो कितने के सेंड किए हैं? सर हर पेयर का 5। हर पेयर का आपने एक एक सेंड कर दिया, मैंने कहा था हर पेयर में से एक एक एग्जांपल सेंड करनी है। चलो ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, ठीक है। ये भी बेहतर है। आपके ज़्यादातर एग्जांपल्स में ये है कि जो फर्स्ट लो है ना, उसके बाद आपका सेकंड लो स्वीप कर रहा है उसको, ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है।
अगर फर्स्ट लो को स्वीप नहीं कर रहा, वो एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन बना रहा है रिटेलर्स का जो होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप 1 मिनट में पहुंचे हुए हैं। 1, ठीक है। ये देखो यहाँ से बंदा टारगेट करे इन इक्वल लॉस को, क्लियर इक्वल लॉस है ना। अभी इक्वल हाइस कौन से हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये किसका है? मेरा है। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर हटाओ, एंड इसको या तो वांडा यूज़ करो या फॉरेस्ट.com यूज़ करो। वांडा यूज़ करो इसकी जगह। इक्वल लॉस, लिक्विडिटी इक्वल लॉस होने चाहिए यहाँ पर, फिर उसकी लिक्विडिटी हो। ये बेहतर है, ये भी ठीक है। हम्म हाँ सही है। इसमें आपको पहले रिलेटिव इक्वल लॉस आ गई है वाले नीचे, देन उनकी लिक्विड स्वीप, देन नीचे की लिक्विड स्वीप, ठीक है ये भी ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट लाइन के साथ मार्क करो, ठीक है ठीक है। मल्टीपल इक्वल हाइस, लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, जितने इक्वल हाइस उतनी अच्छी लिक्विडिटी। ये नॉर्मल है। अगर मार्केट में अगर इस तरह ना, जितनी इक्वलाइज मतलब उतनी अच्छी इंड्यूसमेंट हो जाती है। अगर ये मार्केट और ये आपका सेटअप ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ऑटो ब्लॉक बन रहा है, मार्केट नीचे आती है नहीं टैप करती, नीचे आती है ऐसे यहाँ रुकना स्टार्ट कर देती है, इक्वल लॉस बनाना स्टार्ट कर देती है। जितना मार्केट यहाँ पर रुकेगी उतना हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको सपोज आपने 1 पॉइंट चाहिए था, आपको मार्केट यहाँ पर 5 पॉइंट दे देती है, तो आप जितना रिस्क करें उससे डबल रिस्क करोगे, ठीक है। हमेशा रूल्स नहीं फॉलो करने होते, कभी कभी जैकपॉट भी लेना होता है, बट स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आप रूल्स ही फॉलो करो। रूल्स फॉलो करोगे तो रूल्स याद होंगे, और रूल्स याद होंगे तो रूल्स तोड़ोगे। पहले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इक्वल लॉस, अच्छा ये आपने देख देख लिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो अभी बना है इक्वल लो, मार्केट ऊपर जाने का थोड़ा मौका दीजिए। एंड ये भी नहीं। ये किसका था, किसका चार्ट है ये? हेलो। जी आवाज आ रही है सर? जी। जी जी, मेरा तो सर नेट मेरी तरफ से थोड़ा स्लो है ना, इस वजह से थोड़ा लेट आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रहा था वो बहुत क्लियर चार्ट था, नाइस। ये देखो, अब ये चार्ट में मैं क्या देखूं, इस चार्ट में और उस चार्ट में फ़र्क देख लो आप खुद, अपने चार्ट्स क्लियर रखा करो। नहीं इक्वल हाइज नहीं है, ये इक्वल लॉस ठीक है, ये भी ठीक है, ये बेहतर, ये बहुत अच्छे हैं। सर मेरी वाली काइंडली जरा दोबारा बता दीजिएगा, मेरी तरफ नेट स्लो था तो। अच्छा 1 मिनट, ये भी अच्छे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ये आपने दूर दूर का पकड़े हैं, ये भी ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा आपका किधर है ये आपका इसमें, ये ऑर्डर ब्लॉक से नहीं मार्केट, अच्छा खैर, ठीक है आपका ये वाला, नीचे वाला ये भी आपका बेहतर है। ये नहीं है बेहतर, ये कोई लो नहीं है, जैसे मार्केट मूव करी अपने मोमेंटम में, और ये भी कोई लो नहीं बन गए, तो हर चीज़ को आप वो नहीं कर सकते, इसमें आपकी ट्रेड बनती नहीं गई। लो जो क्लियर नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही इक्वल लोज होते हैं।
ऐसे आप हर कैंडल की एक वीक को लो नहीं बना सकते। ये 4 आवर है, ठीक है। 4 आवर के लिए से बेहतर है, क्योंकि 15 मिनट पर बहुत अच्छी क्लोज होंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये किसका है? ना, सबसे बुरा वाला ये लो किसी ने मार्क किया, ये तो सिंपल एक लेग है, इसमें आप थोड़ी ना लो मार्क कर सकते हो। सबसे बुरा वाला ही के। आप हंस क्यों रहे हो? आपका है, जो आप हंस रहे हो। ठीक है। अ, इसमें वही आपने गलती करी है कि ये पहली चीज़ तो आप ऊपर वाला हाई पकड़ने की कोशिश करो जो मोस्ट हाई है, ठीक है। देन आप उसको इक्वलाइज बनाने की कोशिश करो। ये इक्वलाइज नहीं, मार्केट ने डायरेक्ट जाकर उनको बस स्वीप किया। इक्वलाइज आपको ठीक है। इक्वलाइज ठीक है, इक्वलाइज भी ठीक है। इक्वलाइज, हाँ ये आपकी बेहतर है कि जो फर्स्ट आई वो थोड़ा ऊपर है बाकियों से, तो बहुत अच्छे स्वीप होते हैं बाद में। भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है। नहीं, ये एंड वाला नहीं है। एंड वाला तो मार्केट रुकी नहीं वहाँ पर, या मार्केट ने रिट्रेसमेंट की ही नहीं। नहीं, सेम वही गलती। नहीं, ये भी नहीं, ये तो मार्केट एक मोमेंटम है ना, इससे तो आप इसको थोड़ी ना इक्वलाइज इक्वल बना दोगे। एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए इक्वल हाई इक्वल लो बनने के बाद। अरे ये क्या चार्ट कलर है? इक्वलाइज इक्वलोस, येलर एलर है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम क्या वन आवर नहीं, ये आपने गलत मार्क किया, ये कोई नहीं है, ये लिक्विडिटी है ही नहीं है। ये होता कि 1 डे होता, 1 वीक होता फिर मानी जाती है, बट 1 आवर में ये छोटी सी कैंडल्स है मत। नहीं, ये क्या मार्क किया आपने, ये कौन सा हाई है? कोई भी आप बना दोगे पकड़ के। इसका अगर हाई बन रहा है फिर आप मार्क करो। ये आपने सेम वही गलती करी है, नीचे वाले को पकड़ो आप, इसके ऊपर लिक्विडिटी कैसे आ जाएगी? लिक्विडिटी तो इसके ऊपर होनी चाहिए। मार्केट इसको स्विप करके रिवर्स हो जाएगी, इसके ऊपर और लिक्विडिटी छोड़ जाए। ऊपर वाले को पकड़ते हैं एक फ्रेम में। ठीक है। नहीं, चार्ट को थोड़ा क्लियर करो अपने, ऑरेंज की जगह आप ग्रीन करो। कौन है ये? महमूद। फिर वही गलती है आपकी। ये इसके नीचे आएगा। आप गलती ये कर रहे हो, आप एक मूव के अंदर अगर इस तरह मार्केट, तो आप इसको पकड़े हो, यहाँ पे इसको पकड़ लोगे, हालांकि आपको नीचे वाला पकड़ना चाहिए। सपोज करो आप इसको पकड़े हो, मार्केट आती है आपके मुताबिक यहाँ से रिवर्स हो जानी चाहिए, फिर तो आप रिटेलर कर रहे हो, नीचे से डिमांड जोन यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर आप इसको इक्वल हाइज मान रहे हो, ठीक है, मार्केट आई, मार्केट आपके मुताबिक इसको स्वीप करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाती, तो फिर तो ये डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो गया, आप तो रिटेलर्स के सेंटर हो गए। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर वाले को हाई को लिया, ठीक है, तो ऊपर वाला मार्क करो, ज़्यादा बेहतर है। ये बेहतर है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये बेहतर है। ये बेहतर क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इम्प्रूवमेंट करो आप। सारी आपकी गलत है, सारी। ये होते हैं।
ये क्या पूछा आपने फैसल? मुझे इंग्लिश नहीं आती। सर कल जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ ना हम्म उसमें हमको आप बताया जे यह क्लास होगा आज में। तो उसमें जो स्टार्ट होगा तो हमको बेहतर होगा। ये क्लास में हम क्या क्या सीखना है आज में डेली में वो थोड़ा सिलेबस है ना डेली में। हाँ ठीक है, मतलब क्लास से पहले बता दूँ क्लास में क्या पढ़ना है। यस 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 सर। ओके ठीक है, कल का होमवर्क मैंने आपको दे दिया एंड कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी कोई 15-20 मिनट नहीं, टाइम लगेगा, अभी 1 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।